बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। कैसे परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डबल गेम जो है वो खेल रहे हैं। ख़ास तौर पर FIR के मामले में मज़ीद कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। परवेज़ इलाही साहब की जानिब से क्यों ये FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, हालांकि उनकी जानिब से बार बार यही बताया गया कि इवन के इमरान खान साहब ने भी बाद में ये कहा कि नहीं, उनका इस सारे मामले से कोई लिंक नहीं है। लेकिन नाज़रीन बिल आखिर चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से एक तो कुछ डिटेल आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से कुछ अर्सा पहले ये क्यों कहा गया था कि परवेज़ इलाही से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पंजाब हुकूमत है वो इमरान खान साहब की जानिब से परवेज़ इलाही साहब के हवाले की गई। कुछ इस हवाले से डिटेल हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्म दिया गया था कि इमरान खान के के ख़िलाफ़ जो कातलाना हमला हुआ है, इस हमले की अभी तक जो FIR है वो दर्ज नहीं हुई, तो इसकी FIR दर्ज की जाए। IG पंजाब को ये हुक्म जारी किया गया था, आज ही 24 घंटे का वक्त दिया गया था। ये FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन नाज़रीन इसमें भी जो है वो कुछ चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से 3 नाम जो हैं वो लिए गए थे, लेकिन उन 3 नामों को इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर उन 3 नामों को शामिल नहीं किया गया तो फिर ये जो FIR है वो कैसे काट ली गई, किसने ये FIR काटी? इमरान खान की दरखास्त के ऊपर ये FIR नहीं काटी गई। पिछले व्लॉग में भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो यही खदशा मैंने आपके सामने रखा था और बिल आखिर यही हुआ। इस हवाले से भी कुछ डिटेल आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में ज़मान पार्क वाला जो इमरान खान साहब का घर है, इस घर में मुसलसल जो मीटिंग्स हैं इमरान खान साहब की जानिब से की जा रही हैं, इन मीटिंग्स की अंदरूनी कहानी क्या है, इस हवाले से भी डिटेल जो है वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेटर जो है वो लिखा गया है, और ये लेटर लिखा गया है सदर मुमलिकत को। और इस लेटर में इमरान खान साहब की जानिब से ऑन रिकॉर्ड जो है वो चीज़ें लाई गई हैं। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वज़ीर दाखिला जो है वो इन्हें बार बार जान से मारने की जो धमकियां हैं वो दे रहे हैं। झूठे इल्ज़ामात, हरासानी, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और ज़ेर हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का उन्हें सामना है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने इस लेटर में जो इस्तदा की है सदर मुमलिकत से, वो उन्होंने की है कि जो है वो सदर मुमलिकत अपनी क़यादत में ज़िम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात कराएं और ज़िम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करे। तो इमरान खान साहब ने जो सदर मुमलिकत को लेटर लिखा है, बज़ाहिर इस पर यह कहा जा रहा है कि शायद कोई एक्शन ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सदर मुमलिकत ने भी आगे जो है वो ऑर्डर्स पास करने हैं और आगे इन्हीं की हुकूमत है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ऑन रिकॉर्ड वो लेकर आ गए हैं। और इस हवाले से सदर मुमलिकत को लिखा गया ये जो लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब जो कि इस वक्त ज़मान पार्क वाले अपना जो घर है, हॉस्पिटल से जब वो डिस्चार्ज हुए तो वो वहाँ पर गए और वहीं पर ही वो इस वक्त मुकीम है। मुसलसल मुलाकातों का एक सिलसिला वहाँ पर जारी है। एक तो इमरान खान साहब की जानिब से अपनी जो क़यादत है, लीडरशिप है, वो मुलाकातें की जा रही हैं, अपनी वकला टीम से जो है वो मुलाकातें की जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं इनसे भी मुलाकात की गई है, और ये एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें की गई हैं। एक दिन में 2 मुलाकातें इमरान खान साहब की जानिब से ज़मान पार्क वाले घर में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से की गई हैं। और इस मुलाकात के हवाले से नाज़रीन जो अभी तक तफसीलात आ रही हैं, जो अभी अंदरूनी कहानी सामने आ रही है, वो ये है कि जो अदालत की जानिब से 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने के हवाले से हुक्म दिया गया था, अब FIR का जो मुदरजात हैं वो क्या होगा, ये जो है वो इस मुलाकात के अंदर जो है वो डिटेल्स डिस्कस हुई हैं। पहले एक मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात भी परवेज़ इलाही साहब की हुई है और एक तवील मुशावरत की गई है। और इमरान खान साहब जैसा कि पहले भी वो कह चुके हैं कि 3 नाम उन्होंने दिए, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है वो एक नाम को शामिल ना करने के ऊपर उनकी जानिब से ज़ोर लगाया जा रहा था। और फिर बाद में इमरान खान साहब का भी ये जो बयान है वो सामने आया कि सारे मामले के ऊपर परवेज़ इलाही का कोई ताल्लुक़ नहीं है, शायद दबाव की वजह से वाकई जो FIR
FIR है वो दर्ज नहीं हो रही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, जिसमें IG पंजाब जो हैं उनकी जानिब से ये जो बयान दिया गया था कि उनके ऊपर जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने भी उनको मना किया था, और जाहिर सी बात है हुकूमत किसकी है, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला वही हैं, तो उधर से भी इनको मना जो है वो किया गया था, जिसकी वजह से FIR दर्ज नहीं की गई। लेकिन दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब तो ये कहते की जानिब से तो ये चीज़ें सामने आती रही हैं कि नहीं जी उनकी जानिब से तो कोई मना जो है वो नहीं किया गया। लेकिन ये सारा जो मामला है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये खुल गया है, और IG पंजाब की जानिब से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं। इसी वजह से जो परवेज़ इलाही साहब हैं आज वो 2 मरतबा पहुँचे हैं, और उनके साथ मोनस इलाही भी मौजूद थे और दीगर कुछ रहनुमा भी मौजूद थे। बहरहाल वहाँ पर जो एक मेन मुद्दा था, इंपॉर्टेंट मुद्दा था, वो FIR के मुदरजात के हवाले से ही था। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ जो कातलाना हमला है इस पर बिल आखिर FIR दर्ज कर ली गई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर यह FIR दर्ज की गई है। लेकिन ये FIR दर्ज करने के बावजूद भी जो 3 नाम इमरान खान साहब की जानिब से लिए गए थे उन 3 नामों को FIR में जो है वो शामिल नहीं किया गया। पुलिस राय के मुताबिक नाजरीन जो मुकदमा है वो थाना सिटी वज़ीराबाद में दर्ज किया गया है, और इस मुकदमे के अंदर कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। इसके मुदरजात के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें नाज़रीन रिपोर्ट किया गया है कि FIR दर्ज करने की दरख्वास्त में तब्दीली जो है वो नहीं की गई, यानी कि दरख्वास्त तो इमरान खान साहब की जानिब से ही जो है वो दी गई थी, वो तो सेम टू सेम है, लेकिन दरख्वास्त को नज़रअंदाज करके FIR पुलिस की जानिब से दर्ज की गई है। तो जो इमरान खान साहब दर्ज करवाना चाहते थे वो नहीं, लेकिन पुलिस की जानिब से खुद जो है वो ये FIR दर्ज की गई है, और इस FIR के अंदर नाज़रीन जो मुल्ज़िम है नवीद, इसे नामजद किया गया है। तो एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो इस मामले में खुद ही मुद्दई बन गई है, और इस तरीके से हो सकता है कि हुकूमत जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई मुद्दई नहीं होता तो हुकूमत अपनी मुद्दईयत में, या पुलिस जो है अपनी मुद्दईयत में जो FIR है वो दर्ज कर लेती है। और यहाँ पर भी नाज़रीन बज़ाहिर यही लग रहा है कि पुलिस की जानिब से इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी उसे नज़रअंदाज किया गया है, और इमरान खान साहब की जानिब से जो 3 नाम थे जो वो चाहते थे वो शामिल हों वो दर्ज नहीं किए गए, और पुलिस की जानिब से ख़ुद ही ये जो FIR है वो दर्ज की गई है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्म सामने आया था इस हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन उस वक्त भी जो मैंने एक खदशा जाहिर किया था कि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी कि आया इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी रहनुमा ने उनके बिहाफ पर जो दरख्वास्त दी है उस पर FIR दर्ज होगी, या पुलिस जो है वो खुद ही FIR दर्ज करेगी। बहरहाल उस पर जो कानूनी माहिरीन थे उन्होंने तो ये राय दी थी कि अभी तक जो चीज़ें ऑन बोर्ड सामने आई हैं तो उसमें इमरान खान साहब ने ही जो एक दरख्वास्त है वो दी है, या तो इस तरह से होता है कि जो वो जो वाक़या हुआ था उस वाक़े के दौरान जो एक हलाकत हुई थी, अगर उनके अहले खाना दरख्वास्त देना चाहें तो फिर उनकी मुद्दत में जो FIR है वो दर्ज हो सकती है, लेकिन उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त जो है वो सामने नहीं आई, और फिर उसके बाद पुलिस ने ये जो FIR है वो दर्ज की है। अब नाज़रीन इस तरीके से ये जो सारा मामला है वो टेकअप हो गया है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से नाज़रीन एक और अहम खबर मैं आपको बताता चलूँ तो ये सहाफ़ी है रिजवान गलज़ई साहब, इनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है और ये दावा किया गया है कि कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब से पूछा था कि क्या आपको वाकई लगता है परवेज़ इलाही आपका साथ देंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं, परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का मकसद सिर्फ हमजा शहबाज से पंजाब हुकूमत लेना था क्योंकि वो हमारे लोगों पर जुल्म कर रहे थे। तो ये नाज़रीन असल मकसद था परवेज़ इलाही साहब को हुकूमत देने का। इमरान खान साहब को पहले भी उम्मीद नहीं थी कि परवेज़ इलाही जो हैं वो इनका साथ देंगे, लेकिन एक जो रीज़न थी और वाकई उस वक्त ये चीज़ें हो भी रही थी कि पंजाब हुकूमत एक तो हमजा शहबाज से लेना था
और फिर उसके बाद परवेज़ लाई को देने से ये था कि उनके लोगों के ऊपर जिस तरह से PTI कारकुनान की जो पकड़ रखी थी, तो वो परवेज़ लाई जब वज़ीर आला बने तो वो मुकदमे या वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन नाज़रीन बिल आखिर परवेज़ लाई साहब की जानिब से जो साथ है वो नहीं दिया गया। साथ ही इन्होंने एक और भी ट्वीट की कि IG ने तो इखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा करके बता दिया कि पंजाब हुकूमत ने इनको FIR दर्ज करने से रोका। अगर परवेज़ लाई में इखलाकी जुर्रत है तो अदालत को आकर बताएं कि उन्होंने किसके कहने पर पुलिस को FIR दर्ज करने से रोका। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।